यह रही 5000 शब्दों में एक विस्तृत और रोमांचक हिंदी कहानी बीरबल का जादू। बीरबल का जादू। एक जादू जो केवल बुद्धि और सच्चाई से चलता है। प्रारंभ। एक बार की बात है। बादशाह अकबर की सल्तनत में सब कुछ शांत और सुव्यवस्थित चल रहा था, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा दरबार हिल उठा। शहर में एक अजीब सा जादूगर आ गया था। उसका नाम था कफूर जादूगर। उसकी एक अजीब सी शक्ति थी। वो लोगों के मन की बात पढ़ सकता था और उनके डर को सच कर सकता था। शहर में अफवाह फैल गई कि कफूर किसी को भी गायब कर सकता है, उसके सवालों का सही जवाब न देने पर। वह दरबार में आया और बोला, जहांपना, मैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जादूगर हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा हो जो मेरे सवालों का जवाब दे सके तो मैं उसे मान जाऊंगा, वरना मैं आपकी राजधानी को ही अदृश्य कर दूंगा। अकबर चौंक गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, हुजूर, कफूर साहब को मैं जवाब दूंगा। कफूर ने तिरछी नजर से बीरबल को देखा और कहा, तो तैयार हो जाओ जादू से भरी परीक्षा के लिए। पहली परीक्षा, मन की बात। कफूर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे मन में एक संख्या सोचूंगा। तुम्हें बिना पूछे, बिना इशारे उसे बताना होगा। अगर गलत हुई तो मैं तुम्हारा चेहरा ही भुला दूंगा दुनिया से। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सोचिए, मैं तैयार हूं। कफूर ने आंखें बंद की और फिर बीरबल को देखा। बीरबल ने आंखें मूंदी और बोले, आपके मन में 9 है। क्योंकि आप पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं और 9 ग्रहों की तरह आप खुद को ब्रह्मांड समझ बैठे हैं। कफूर चौंक गया। बिल्कुल सही। दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरी परीक्षा, अदृश्य भय। अब कफूर ने कहा, अब मैं एक ऐसा भय बनाऊंगा जो किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके मन को घेर लेगा। अगर तुम उसे पहचान सको तो जीत तुम्हारी, वरना तुम पागल हो जाओगे। कफूर ने हवा में कुछ मंत्र पढ़े। अचानक बीरबल के सामने अंधकार छा गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही, जैसे वो अकेले एक वीरान दुनिया में हैं। पर बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, यह भय है अकेलेपन का, जब आदमी को लगे कि उसकी कोई सुन नहीं रहा। पर यह भ्रम है, क्योंकि जब तक आत्मा जिंदा है, आवाज भीतर गूंजती रहती है। कफूर फिर चुप। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। कैसे जाना तुमने? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि यह डर मेरा भी साथी रहा है, वर्षों तक, जब न्याय के लिए खड़ा होता था और लोग चुप रहते थे। तीसरी परीक्षा, झूठ और सच। अब कफूर ने कहा, अब मैं तुम्हें 2 पात्र दिखाऊंगा, एक सच्चा और एक झूठा। अगर तुम पहचान गए कि कौन झूठा है तो तुम्हें मैं सच्चा मानूंगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। 2 व्यक्ति लाए गए, दोनों ने एक जैसे वस्त्र पहन रखे थे, एक जैसा चेहरा, एक जैसी आवाज। पहला बोला, मैं ही असली हूं, क्योंकि मेरे पास सच्चाई की तलवार है। दूसरा बोला, मैं ही असली हूं, क्योंकि मैं बीरबल को आदर देता हूं। बीरबल ने दोनों को गौर से देखा। फिर मुस्कुराए और बोले, झूठा वही है जो मेरे नाम का सहारा लेकर खुद को सच साबित करना चाहता है। सच को आदर की जरूरत नहीं, वो खुद चमकता है। कफूर की चाल फिर फेल हो गई। चौथी परीक्षा, समय की गांठ। अब कफूर गुस्से में था। उसने कहा, अब आखिरी परीक्षा। यह एक जादुई गांठ है, समय की गांठ। इसे अगर तुम खोल पाए तो मानूंगा कि तुम्हारा मस्तिष्क जादू से भी बड़ा है। उसने एक रस्सी दी जो बिना सिर पैर की लग रही थी। जितना खींचो उतनी उलझती।
हर दरबारी ने हार मान ली थी इसे देखकर। बीरबल ने रस्सी को देखा, फिर अपनी आंखें मूंद लीं। फिर अचानक उन्होंने कुछ नहीं किया, बस रस्सी को जमीन पर रख दिया और बोले, समय को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे बहने देना चाहिए। गांठ तभी खुलती है जब हम उसे खींचना बंद कर दें। रस्सी अपने आप खुलने लगी। कफूर अब हक्का बक्का रह गया। कफूर का रहस्य। दरबार तालियों से गूंज उठा, पर कफूर का चेहरा अचानक बदलने लगा। वह धीरे धीरे किसी और में तब्दील हो गया। वह था अब्दुल, एक पुराना शिष्य जिसे बीरबल ने एक बार शाही पुस्तकालय से निकाल दिया था क्योंकि उसने ज्ञान के नाम पर अंधविश्वास फैलाया था। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, बीरबल, अब्दुल बोला। तुम आज भी मेरी पहुंच से परे हो। बीरबल ने शांति से कहा, ज्ञान वही है जो अंधकार में भी दिया बन जाए। जादू अगर सच्चाई से दूर हो तो भ्रम बन जाता है। अकबर बोले, बीरबल, तुम सच में जादूगर हो, मगर तुम्हारा जादू तुम्हारी बुद्धि है। अंतिम दृश्य, जादू की परिभाषा। बीरबल उस शाम अपने बाग में बैठे सोच रहे थे। उनके हाथ में वो रस्सी थी जो अब सीधी हो चुकी थी। एक बच्चा आया और बोला, बीरबल चाचा, आपने तो सच में जादू कर दिया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, बेटा, जादू वो नहीं जो आंखों को धोखा दे। जादू वो है जो मन को उजाला दे। बच्चा बोला, तो मैं भी जादूगर बन सकता हूँ? बीरबल बोले, हर इंसान में एक जादू छिपा है। अगर वो सच्चा सोच सके, निष्पक्ष देख सके और निर्भय बोल सके। चांदनी मुस्कुराई और बीरबल का चेहरा जैसे सितारों से भर गया। समाप्त। अगर आप चाहें तो इस कहानी का अगला भाग भी लिखा जा सकता है, जिसमें बीरबल और एक असली जादूगर की टक्कर हो, जहां जादू और दर्शन की लड़ाई हो। जरूर। ये रहा बीरबल का जादू भाग 2, जिसमें अब बीरबल का सामना होता है एक असली जादूगर से, जो केवल भ्रम नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों से खेलता है। कहानी 5000 शब्दों के स्तर पर गहराई और विस्तार से लिखी गई है। बीरबल का जादू भाग 2। जादू बनाम दर्शन की टक्कर। प्रारंभ। अब्दुल की असलियत सामने आने के बाद बीरबल को लगा कि अब सच्चा चैन मिलेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जिस दिन बीरबल ने वो जादुई गांठ हल की थी, उसी रात एक तारा टूटकर जमीन पर गिरा और उसके साथ उतरी एक परछाई। एक जादूगर, असली जादूगर। उसका नाम था जश्न आफरी। वह केवल जादूगर नहीं था, वह शब्दों से आग पैदा कर सकता था, संवेदनाओं को छूकर उन्हें अमर बना सकता था और समय को मोड़ सकता था। अफवाह थी कि वह हिमालय की गुफाओं में जन्मा था और 700 साल से जीवित था। एक रात शाही बाग में बीरबल अकेले बैठे चाय पी रहे थे, तभी हवा का रुख बदल गया। पेड़ उल्टी दिशा में झुकने लगे। आकाश में चांद उल्टा होने लगा। और फिर हवा से एक आवाज आई, बीरबल, तुमने झूठे जादू को हरा दिया। अब असली का सामना करो। बीरबल ने सिर उठाया, सामने खड़ा था जश्न आफरी। पहली टक्कर, विचारों की लड़ाई। तुम्हारे पास बुद्धि है, जश्न बोला, और मेरे पास ब्रह्मांड की शक्तियां। बताओ, जब मैं आकाश को गुलाबी कर दूं, धरती को उल्टा कर दूं, तब भी तुम अपने तर्कों से मुझे रोक लोगे? बीरबल बोले, मैं तर्क से नहीं, सत्य की नजरों से देखता हूं। अगर तुम सूर्य को नीला भी कर दो, तब भी मैं कहूंगा वह पीला है, क्योंकि सत्य रंग बदलता नहीं। जश्न ने मुस्कुराकर आकाश में हाथ घुमाया, चांद तुरंत लाल हो गया। बीरबल ने आंखें बंद कीं और बोले, जब मन की आंखें खुली हों तो रंग केवल प्रतीक होते हैं, भय नहीं। तभी चांद फिर सफेद हो गया। दरबार के सभी जादूगर चकित थे। यह कैसी शक्ति थी जो जादू को उलझा दे।
दूसरी टक्कर, आत्मा की गहराई। जश्न बोला, बीरबल, अब मैं तुम्हें एक भूल भुलैया में भेजता हूं जो तुम्हारे अपने विचारों से बनी है। अगर तुम बाहर निकल आए तो तुम असली ज्ञानी हो। और एक क्षण में बीरबल गायब हो गए। वो खुद को एक रहस्यमयी स्थान पर पाए, दीवारों पर उनके ही विचार लिखे थे। अगर मैं राजा न होता तो क्या मैं न्याय करता? क्या मेरी बुद्धि ही मेरा घमंड बन गई है? क्या मैं अपने भीतर के डर को पहचान पाया? हर सवाल पर चलते चलते बीरबल थकने लगे। अचानक उन्होंने रुककर कहा, सवालों की भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता जवाब नहीं होता, बल्कि स्वीकार होता है। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, हाँ, मैं डरता हूं। हाँ, मैं कई बार स्वयं से लड़ता हूं। लेकिन मैं अपने सत्य से भागता नहीं। तभी दीवारें गिर गईं और बीरबल बाहर आ गए। जश्न का चेहरा फीका पड़ गया। तीसरी टक्कर, शून्य की चुनौती। अब जश्न ने अपना सबसे खतरनाक जादू किया। उसने बीरबल के अस्तित्व को शून्य में फेंक दिया। एक ऐसी जगह जहां न समय था, न दिशा, न ध्वनि, न शरीर। सिर्फ एक मैं बचा था, विचार मात्र। बीरबल ने पहली बार खुद को खाली पाया। कुछ देर बाद एक आवाज आई, तुम कौन हो जब शरीर नहीं है, जब नाम नहीं है, जब कोई पहचान नहीं? बीरबल ने कहा, अगर सब कुछ छिन जाए और फिर भी मैं बचा रहूं तो वही मैं हूं। न बीरबल, न मंत्री, न कोई नाम, बस एक जागता हुआ बिंदु। शून्य में एक दीप जला और बीरबल बाहर आ गए। चौथी टक्कर, मोह का मायाजाल। अब जश्न ने बीरबल को दिखाया एक संसार जिसमें वह बादशाह बन चुके थे। हजारों लोग उन्हें पूज रहे थे। रानी साहिबा उनका प्रेम गीत गा रही थीं और हर निर्णय उनका होता। ये है वो जीवन जो तुम्हें मिल सकता है अगर तुम मुझे अपना गुरु मान लो, जश्न बोला। बीरबल कुछ देर मौन रहे, फिर धीरे से बोले, अगर मैं उस सत्य को छोड़ दूं जिसने मुझे बनाया है तो ये सब सिर्फ छाया है और मैं परछाई बन जाऊंगा। उन्होंने सब छवियों को तोड़ दिया और मोह का मायाजाल खत्म हो गया। जश्न की आंखें पहली बार भीगीं, वो कांप रहा था। जश्न का रहस्य। जश्न ने कहा, बीरबल, मैं असल में एक साधक था, पर जब ज्ञान कठिन लगा तो मैंने शॉर्टकट लिया, जादू का। लेकिन अब समझ आया कि तुम जैसे लोग ही सच्चे जादूगर होते हो। तुम्हारा जादू आंखों को नहीं, आत्मा को खोलता है। बीरबल ने उसका हाथ थाम लिया। जब सत्य स्वीकार लिया जाए तो हर भ्रम टूट जाता है और वही असली मुक्ति है। अकबर दरबार में खड़े होकर बोले, बीरबल, आज हमने जाना कि सच्चा जादू मंत्रों में नहीं, मनुष्य की समझ, साहस और विवेक में छिपा है। अंतिम दृश्य अग्नि से भी तेज। बीरबल शाम को लौटे तो देखा कि चांद पहले जैसा था, हवा सामान्य और बच्चे फिर से खेल रहे थे। एक बच्चा पास आया और बोला, क्या तुमने जश्न को हरा दिया? बीरबल मुस्कुराए, नहीं, मैंने उसे जीतने का रास्ता दिखाया। बच्चा बोला, तो अब असली जादू क्या है? बीरबल ने आसमान की ओर देखा और बोले, जो मनुष्य खुद को समझ ले वो ब्रह्मांड को भी समझ सकता है। वही है अग्नि से भी तेज जादू। चुपचाप एक तारा फिर टूटा, लेकिन इस बार वह डर नहीं, प्रकाश लेकर आया। समाप्त। अगर आप चाहें तो इसका भाग 3 भी लिखा जा सकता है, जिसमें बीरबल को एक ऐसे जादू की पुस्तक मिलती है जो भविष्य को बदल सकती है, और उसमें वो देखता है कि उसकी मौत अकबर के आदेश से ही होगी। क्या वो नीति को बदल पाएगा? बताएं तो अगला भाग आरंभ करें। बिल्कुल।
अब प्रस्तुत है बीरबल का जादू भाग 3, जिसमें बीरबल को मिलती है एक रहस्यमयी जादू की किताब जो भविष्य में झांक सकती है। लेकिन जब वह अपने भाग्य को देखता है तो वहां लिखा होता है, बीरबल की मृत्यु अकबर के आदेश से होगी। बीरबल का जादू भाग 3, भाग्य, भ्रम और बगावत की कथा। प्रारंभ। दरबार में सब कुछ शांत था। बीरबल और जश्न की रहस्यमयी भिड़ंत को कुछ महीने बीत चुके थे। लेकिन एक रात जब बीरबल पुराने कागजात छांट रहे थे, एक मुहरबंद संदूक से एक पुरानी धूल भरी किताब गिरी। उसका शीर्षक था, वक्त की वारिस। जैसे ही बीरबल ने पहला पन्ना खोला, किताब ने स्वर्णिम प्रकाश फैलाया। हर पृष्ठ पर भविष्य के दृश्य उभरने लगे, जैसे समय खुद को लिख रहा हो। और फिर उन्होंने देखा एक दृश्य जो उनकी आत्मा तक को कंपा गया। भविष्य का दृश्य। एक विशाल मैदान में बीरबल घुटनों के बल झुके हैं। आकाश में बादल गरज रहे हैं। सामने सम्राट अकबर खड़े हैं, हाथ में राजसी फरमान। फरमान पढ़ा जा रहा है। राजा की इच्छा अनुसार बीरबल अब राज्यद्रोही घोषित होता है। उसकी मृत्यु आज सूर्यास्त से पहले सुनिश्चित की जाए। बीरबल ने देखा, सैनिकों ने तलवारें तान ली हैं। तभी दृश्य मिट गया। उलझन और अविश्वास। बीरबल ने किताब बंद की और खुद से सवाल किया, क्या वाकई अकबर मुझे मार देंगे? या ये कोई भ्रम है? क्या ये भविष्य बदला जा सकता है? उन्होंने किताब को फिर पलटा और लिखा पाया, भविष्य निश्चित नहीं, लेकिन चेतावनी सटीक होती है। बीरबल की आंखों में आंसू थे। क्या मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा राजा, मेरा अंत बन जाएगा? जांच की शुरुआत। बीरबल ने चुपचाप महल के हर कोने की निगरानी शुरू की। उन्होंने दरबारियों की बातें सुनी, दस्तावेजों की जांच की और अंततः पाया, राजा के सलाहकार शैतान मियां ने एक चुपचाप षड्यंत्र रचा है। वह बीरबल की लोकप्रियता से भयभीत था। उसने अकबर को यह यकीन दिलाया कि बीरबल गुप्त रूप से राजद्रोहियों से मिल रहा है और सिंहासन पर नजर है। अकबर ने सीधे बीरबल से कुछ न पूछा और एक गुप्त जांच शुरू कर दी। स्वयं को ही पकड़वाना। बीरबल जान गए कि उन्हें भविष्य बदलना है, लेकिन चालाकी से। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने खुद ही एक नकली दस्तावेज बनाया जिसमें लिखा था, बीजापुर के शासक से गुप्त संधि। उन्होंने यह दस्तावेज शैतान मियां की मेज पर गिराया और अगली सुबह खुद को गुप्त कक्ष में बंद कर लिया। जैसे ही दस्तावेज मिला, शैतान मियां चीख पड़ा, बीरबल गद्दार है, उसे बंदी बनाया जाए। अकबर ने बिना कोई बात किए हुक्म दिया, उसे गिरफ्तार करो, और अगर दोष सिद्ध हुआ तो मृत्युदंड। कैद में बीरबल और किताब की वापसी। जेल की कोठरी में बीरबल ने वो जादुई किताब फिर से खोली। अब पन्नों पर कुछ नया लिखा था, जब समय तुम्हारे विरुद्ध हो तब स्वयं समय बनो। उसी क्षण बीरबल की चेतना एक गहरी ध्यानावस्था में चली गई। उन्हें भूतकाल की झलक दिखी, वो दिन जब अकबर ने पहली बार कहा था, तुम ही हो मेरे ताज का असली रत्न। और फिर उन्हें भविष्य दिखा, एक दूसरा दृश्य। बीरबल दरबार में है। राजा रो रहे हैं। बीरबल माफ कर रहा है। शैतान मियां बेनकाब हो चुका है। बीरबल की चाल। अगली सुबह सुनवाई थी। बीरबल को दरबार में लाया गया। वह बिल्कुल शांत थे। शैतान मियां ने सारे दस्तावेज और गवाह प्रस्तुत किए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने अपने बचाव में कुछ कहना है?
बीरबल ने किताब पेश की, मगर यह किताब अब एक खाली दर्पण बन चुकी थी। उन्होंने कहा, जहां झूठ की किताबें हों, वहां एक दर्पण सच्चाई दिखा सकता है। उन्होंने दरबार के बीच रखा दर्पण। जैसे ही शैतान मियां उसमें झांका, उसमें उसकी सारी चालें दिखाई देने लगीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अकबर खड़ा हुआ, इस दर्पण ने तुम्हारा झूठ उजागर कर दिया। पुनर्मिलन और क्षमा। अकबर बीरबल के पास आए, आंखें भीगी थीं। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ करो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, राजा, अगर आप भूल न करें तो मैं क्या सुधारूंगा। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। अंतिम दृश्य, किताब का अंतिम पन्ना। बीरबल उस रात किताब के अंतिम पन्ने पर पहुंचे। लिखा था, जो अपना भाग्य समझ ले वह उसे बदल भी सकता है। किताब अचानक आग बन गई और राख हो गई। बीरबल ने राख समेटी और बोला, अब मुझे किसी किताब की जरूरत नहीं। अब मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगा। और उस दिन से बीरबल न सिर्फ मंत्री थे, बल्कि वक्त के लेखक भी बन गए। समाप्त। अगर आप चाहें तो बीरबल का जादू भाग 4 में ले चलूं, जहां बीरबल को एक रहस्यमय संगीत मिलता है जो लोगों की यादें चुरा रहा है और जिसमें छिपा है एक प्राचीन राग जो ब्रह्मांड को बदल सकता है। बताएं, क्या अगला भाग शुरू करूं? जरूर, अब प्रस्तुत है बीरबल का जादू भाग 4। जब सुर चुराने लगा स्मृति और बीरबल बना मौन का रक्षक। प्रस्तावना। शांति लौट आई थी। शैतान मियां कैद हो चुका था और बीरबल फिर से सम्राट के सबसे प्रिय बन चुके थे। मगर कुछ दिनों से अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों को अपना नाम याद नहीं रहता था। कोई कहता, मैं सुबह तक राधा था, अब मैं कौन हूं। कोई कहता, मैं गीत गाता था, अब कोई राग नहीं पहचानता। जैसे मेरे अंदर का संगीत गायब हो गया। दरबार में हलचल थी। फिर एक दिन एक दरबारी गाते गाते बेहोश हो गया। उसके कान से निकला एक नीला धुआं और दीवार में समा गया। बीरबल ने आंखें मूंद लीं। उनके भीतर कुछ जाग उठा था। बीरबल और अनसुरा राग। राजा ने आदेश दिया, बीरबल, अब तुम ही इसका रहस्य सुलझाओ। बीरबल ने गुप्त रूप से संगीतविदों से मिलना शुरू किया। एक बुजुर्ग वादक ने कांपती आवाज में कहा, कई 100 साल पहले एक राग था, राग वजरनाद। उसे गाने वाला लोगों की स्मृति, प्रेम और पहचान चुरा सकता था। कहा जाता है, वो राग किसी को अनसुना नहीं छोड़ता और एक बार जिसने उसे पूरी तरह सुन लिया, वो मौन में खो जाता है, सदा के लिए। बीरबल ने पूछा, क्या किसी ने उसे सुना था? बुजुर्ग बोले, हाँ, बस एक शख्स, वाणीविहीन, जो अब भी जीवित है, लेकिन बोल नहीं सकता। रहस्यमयी वाणीविहीन। बीरबल हिमालय की तलहटी में पहुंचे। वहां एक वृद्ध साधु, जिनके होंठ सिल दिए गए थे, उन्हें देखकर बीरबल को लगा मानो वक्त खुद बैठा है। बीरबल ने आंखों से इशारा किया, क्या आपने वो राग सुना है? वाणीविहीन ने सिर हिलाया, हाँ। फिर उसने रेत पर उंगलियों से एक आकृति बनाई, एक चक्र, जिसके केंद्र में एक शब्द लिखा था, मौन। फिर उसने बीरबल की ओर देखा और हाथ उठाया। बीरबल की आंखें बंद हो गईं और उन्हें सुनाई दिया एक धीमा, रहस्यमय, कातर सुर। और तभी बीरबल ने देखा, एक नीली छाया उनकी पीठ के पीछे खड़ी है। नीली छाया, राग की आत्मा। वह कोई राक्षस नहीं था। वह एक भाव था, एक दुखद स्वर जो लोगों की यादें पीता था, क्योंकि वह भुला दिया गया था।
छाया बोली, मैं राग वजरनाद हूं। मुझे कोई गाता नहीं, कोई सुनता नहीं। मैं भूख से तड़पता हूं, इसलिए अब मैं लोगों के भीतर से उनकी सबसे कीमती चीजें खींच लेता हूं, उनकी स्मृतियां। बीरबल बोले, अगर मैं तुम्हें सुनूं, क्या तुम रुकोगे? राग बोला, अगर तुम मुझे पूरे हृदय से सुन सको तो मैं तुम्हारे भीतर चला जाऊंगा और फिर किसी और को नहीं खाऊंगा। बीरबल का आत्मबलिदान। बीरबल ने एकांत में बैठकर वजरनाद को गाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक तानपूरा उठाया और साधना शुरू की। हर स्वर के साथ उनकी कोई याद चली जाती। पहला स्वर बचपन की यादें खो गईं। दूसरा स्वर माँ का चेहरा धुंधला हो गया। तीसरा स्वर दरबार की छवि मिट गई। आखिरी स्वर तक बीरबल केवल एक मौन में रह गए। अकबर पास आए और बोले, बीरबल। कोई उत्तर नहीं। बीरबल ने खुद को मौन में गिरवी रख दिया था ताकि बाकी लोग अपने सुर और स्मृति को बचा सकें। शून्य में बीरबल की चेतना। लेकिन मौन के भीतर भी एक गूंज थी, एक चुप्पी जो चीख जैसी थी। और वहां एक वृद्धा थी, वही जादुई किताब, अब एक स्त्री का रूप। उसने कहा, तुमने राग को समेट लिया, लेकिन अब खुद को कैसे पाओगे? बीरबल बोले, जब तक लोग मुझे याद रखेंगे मैं मौन में भी गूंगा नहीं होऊंगा, क्योंकि नाम नहीं कर्म गूंजता है। अंतिम दृश्य मौन में गूंजती आवाज। कई दिन बीते, बीरबल नहीं बोले। फिर एक दिन राजमहल के प्रांगण में एक बच्चा गाने लगा। चंदा बोले, बीरबल आया। सुरों में वो दीप जलाया और तभी बीरबल की आंखों में नमी आई। उन्होंने पहली बार कुछ कहा, संगीत लेने का नहीं, देने का माध्यम है। और वजरनाद एक शांत राग बन गया, जिसे अब राग बीरबल कहा जाने लगा। समाप्त। अगला भाग भाग 5 लिखा जा सकता है, जिसमें बीरबल एक गूंगे राजा के सपनों में प्रवेश करता है, जहां हर सपना सच बन जाता है, लेकिन भूल जाने की शर्त पर। क्या आप चाहें तो अगला भाग आरंभ करूं? बहुत बढ़िया, अब प्रस्तुत है बीरबल का जादू भाग 5, गूंगे राजा के सपने और भूलने की सजा। भूमिका। एक रात अकबर ने बीरबल से कहा, यार कुछ दिनों से सपने देखना बंद हो गया है, जैसे नींद अब मुझे बुलाती ही नहीं। बीरबल मुस्कुराया, शायद सपनों ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया हो। मगर उसी रात एक संदेशा आया। दूर पूर्व में एक राज्य है, निर्वाणी। वहां का राजा गूंगा है और उसने अकबर से सहायता मांगी है। संदेश का अंत कुछ अजीब सा था। अगर बीरबल सपनों को पहचान सकता है तो शायद हमें याद दिला सके कि हम कौन हैं। निर्वाणी सपनों का राज्य। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्हें चौंकाने वाली बात पता चली। वहां के लोग हर सुबह अपने सपनों को सच होते देख रहे थे। किसी ने रात को उड़ने का सपना देखा, सुबह वह छत पर मिला। किसी ने सोचा वह पत्थर बन गया, सुबह से ही वह बोल नहीं पाया। लेकिन अजीब बात ये थी कि लोग अपने ही सपने भूल जाते थे, और भूलते ही उनका सच बनना रुक जाता था। गूंगा राजा कभी बहुत बड़ा कवि था, पर उसने एक बार सपना देखा कि वह गूंगा हो गया है, और अगली सुबह वह सचमुच बोलना भूल गया। राजा का अनुरोध। राजा ने बीरबल को संकेतों में कहा, मेरे शब्दों को ढूंढ दो, कहीं मेरे ही सपनों में खो गए हैं। बीरबल ने कहा, पर मैं तुम्हारे सपनों में कैसे जाऊंगा?
राजा ने एक नीले जल से भरा पात्र थमाया, जिसमें लिखा था, इस जल को पीकर तुम उस व्यक्ति के सपनों में प्रवेश कर सकते हो जिसे तुम छूकर सो। बीरबल का स्वप्न प्रवेश। रात आई। बीरबल ने राजा का हाथ थामा, जल पिया और आंखें मूंद लीं। आंख खुली और सामने था एक अजीब सा संसार। हर चीज अधूरी थी। पुल जो आधे में टूटते थे, शब्द जो अधूरे लटकते थे, रंग जो केवल काले और सफेद थे। यह था राजा का सपना, जहां वह गूंगा था और यादों की सजा भुगत रहा था। सपनों का न्यायालय। बीरबल को एक स्वप्निक न्यायालय में बुलाया गया। सपनों ने बीरबल से पूछा, क्यों तुम यहां आए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा को उसकी आवाज वापस दिलाने। एक सपना आगे आया, लेकिन उसे ही नहीं याद कि वह बोल सकता था। बीरबल बोले, तब मैं उसका वह सपना बनूंगा जो उसे याद दिला दे। बीरबल बना राजा का सपना। बीरबल ने खुद को राजा के पुराने कविताओं में बदल लिया। एक सुबह राजा को नींद में कुछ शब्द सुनाई दिए। बोलो तो सही, क्या मौन ही मुक्ति है? राजा ने पहली बार देखा, उसका गूंगापन उसका सपना नहीं, उसकी स्वीकृति थी। वह भागा और बीरबल को झकझोर कर बोला, मैं बोल सकता हूं। वह बोल रहा था और सपना टूट गया। परिणाम और सच्चाई। राजा, बिल्कुल। अब प्रस्तुत है बीरबल का जादू भाग 6। मकड़ी जो सपनों को खाती थी। पूर्व कथा की छाया। बीरबल निर्वाणी राज्य से लौटे थे, पर उनके मन में कुछ अटका था। हर रात उन्हें सपनों में एक काली छाया दिखाई देती, एक मकड़ी जैसी आकृति जो हर बार कुछ खींच कर ले जाती। पहली रात वह बीरबल के बचपन का एक चित्र खा गई। दूसरी रात उसने बीरबल के पिता की हंसी निगल ली। तीसरी रात वह बीरबल के एक वचन को चबा गई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बीरबल को लगा जैसे कोई अदृश्य शत्रु उनके सपनों के जरिए उन्हें ही उनसे चुरा रहा है। अकबर की चिंता। अकबर ने देखा कि बीरबल अब कम बोलते थे, कम हंसते थे। यार, अकबर ने एक दिन कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। बीरबल बोले, शायद मैं खो रहा हूं। हर रात। और वो रात आई जब बीरबल को खुद अपना नाम भी याद नहीं रहा। मंत्रियों की बैठक और वह भविष्यवक्ता। राजा ने दरबार बुलाया। तभी एक अजीब सा आदमी आया, पूरा सफेद वस्त्र, आंखों पर काले धागे बंधे। उसने कहा, यह सपनों की मकड़ी है, एक प्राचीन शाप। वह केवल उन्हें खाती है जो सपनों की भाषा समझते हैं। बीरबल ने पूछा, उसे रोका कैसे जाए? वह बोला, उसे केवल वही रोक सकता है जो अपने हर सपने को दोबारा जी सके, लेकिन बिना दुख या पछतावे के। बीरबल का आत्मयात्रा में प्रवेश। बीरबल एक गुफा में गए जो स्वप्नगृह कहलाती थी, जहां इंसान अपने पुराने सपनों में दोबारा प्रवेश कर सकता था। प्रवेश करने पर एक आवाज गूंजी, अपने अतीत का सामना करो, लेकिन उसे बदलने की कोशिश मत करना, वरना तुम वहीं फंस जाओगे। सपनों की पुनरावृत्ति। सपना एक, मां की मृत्यु। बीरबल ने फिर वही दृश्य देखा, मां का शरीर और वह रोते हुए बच्चा। इस बार बीरबल ने खुद से कहा, उस समय की पीड़ा मेरी पहचान है, मैं उसे नहीं मिटाऊंगा। और दृश्य एक दीप में बदल गया। सपना 2, पहली गलती।
बचपन में बीरबल ने एक झूठ बोला था और उसका असर किसी मासूम पर पड़ा। इस बार बीरबल मुस्कराए बोले, उस झूठ ने मुझे सच्चाई की कीमत सिखाई। और दृश्य एक फूल बन गया। सपना 3 असफल प्रेम। एक बार बीरबल ने किसी से प्रेम किया था और खो दिया। अब उन्होंने स्वीकार किया। वो गया, पर प्रेम मुझ में अब भी है। और दृश्य हवा बन गया। मकड़ी का अंतिम हमला। अब बीरबल उस अंतिम दरवाजे पर पहुंचे जहां मकड़ी उनका इंतजार कर रही थी। मकड़ी बोली, तुम अब तक मजबूत रहे, पर क्या तुम अपनी सबसे बड़ी भूल को स्वीकार सकोगे? और दरवाजा खुला। वहां बीरबल ने देखा खुद को। एक बार दरबार में, जब उन्होंने सच जानकर भी झूठ कहा था ताकि कोई निर्दोष मारा न जाए। बीरबल कांप उठे। क्या यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी? उन्होंने आंखें बंद कीं और कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला, पर वह करुणा से जन्मा था। और अगर फिर वैसा समय आया, मैं दोबारा वही करूंगा। मकड़ी का रूपांतरण। मकड़ी सिसकने लगी। उसने कहा, तुम पहले हो जिसने मुझे नहीं भगाया, बल्कि मुझे समझा। मैं किसी और की बनाई गई सजा थी, पर तुमने मुझे पहचान दे दी। और वो मकड़ी एक शब्द बनकर गायब हो गई। स्मृति। अंतिम दृश्य बीरबल का पुनर्जन्म। बीरबल जागे और उन्हें सब याद था। उनकी माँ, उनका प्रेम, उनका झूठ, उनका सत्य। वह बोले, अब मैं बीरबल नहीं, मैं वो हूं जो अपने हर टूटे हिस्से को स्वीकारता है। अकबर हंसे और बोले, यार, अब तो तुम जादूगर नहीं, खुद जादू बन गए हो। समाप्त। क्या मैं बीरबल का जादू भाग 7 इंच लिखूं? इसमें बीरबल को एक ऐसे नगर में जाना पड़ता है जहां हर विचार तुरंत सच हो जाता है। लेकिन केवल वो लोग वहां रह सकते हैं जो एक भी नकारात्मक विचार न सोचें। बताइए, आगे बढ़े। बहुत खूब। अब प्रस्तुत है बीरबल का जादू भाग 7, नगर जहां विचार सच हो जाते हैं। पूर्व कथा की गूंज। बीरबल अब पहले से कहीं ज्यादा शांत, गहरा और सधा हुआ हो चला था। पर तभी एक दिन एक दूत दौड़ता हुआ दरबार में आया। वह कांप रहा था। एक नगर है, महाराज, विचार लो, जहां जो भी सोचा जाए वह तुरंत घटित हो जाता है। राज्य के दूतों ने वहां जाने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने डर सोचा, वह सांप बनकर उन्हें डस गया। अकबर ने बीरबल से कहा, यार, अब तो सिर्फ तू ही बचा है जो वहां जा सके। बीरबल मुस्कराया। विचारों को रोकना नहीं आता, पर उन्हें बदलना मैंने सीख लिया है। विचारलोक, वह अदृश्य नगर। बीरबल ने जैसे ही उस नगर में प्रवेश किया, वातावरण बिल्कुल मौन था। ना कोई सड़क, ना मकान, सिर्फ एक नीली चादर सी जमीन और हवा जो बिना छुए भी मन पढ़ लेती थी। बीरबल ने पहला विचार किया, काश एक वृक्ष होता छाया देने को। और सामने एक विशाल पेड़ उग आया, हरा, शांत, जीवंत। तभी उसके अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। अगर कोई डरावना जानवर आ जाए तो? और एक काला भालू झाड़ियों से निकल आया। बीरबल तुरंत बोले, नहीं, मैं चाहता हूं कि वो भालू मुझे फूल दे। भालू रुका, मुस्कराया और एक गुलाब बढ़ाया। नगर की आत्मा से भेंट। बीरबल जब आगे बढ़े तो उन्हें एक कांच की दीवार मिली। उसके पार एक स्त्री जैसी आकृति बैठी थी, अधूरी, जैसे कोई अधसोचा विचार। उसने पूछा, तुम कौन हो?
और क्या तुम्हें खुद पर पूरा नियंत्रण है? बीरबल बोले, नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मैं अपने डर से भागता नहीं। वह आकृति बोली, फिर तुम्हें भीतर आने की अनुमति है। नगर का नियम। विचारलोक की स्त्री ने बताया, हम इस नगर में केवल उन्हें प्रवेश देते हैं जो अपने विचारों की जिम्मेदारी लेते हैं। यहां हर भावना का फल तुरंत मिलता है। गुस्सा तूफान बन जाता है, ईर्ष्या जहर, प्रेम प्रकाश, पर सबसे बड़ी शक्ति मौन विचारों की होती है। बीरबल चौंके, मौन विचार? वह बोली, जो तुम खुद भी स्पष्ट नहीं सोच पाते, लेकिन वे तुम्हारे भीतर जन्म लेते हैं। वही इस नगर को बिगाड़ते हैं या संवारते हैं। भयानक संकट, नकारात्मक विचार का विस्फोट। अचानक आकाश काला पड़ने लगा। नगर की स्त्री चीखी, किसी ने विनाश का विचार कर लिया है। धरती फटने लगी, मकान पिघलने लगे। बीरबल ने आंखें बंद कीं और अपने भीतर झांका, और उन्हें दिखा वह विचार उसी दूत का था जो दरबार से भेजा गया था, जिसने सोचा था, अगर बीरबल मर जाए तो मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। बीरबल का आत्मयुद्ध। बीरबल उस विचार तक पहुंचे, एक काले दरवाजे के पीछे बंद था वह नकार। बीरबल ने कहा, मैं उस विचार को मिटाऊंगा नहीं, बल्कि उसके भीतर के डर को पहचानूंगा। दरवाजा खुला और वहां बैठा था एक छोटा बच्चा जो कांप रहा था। उसने कहा, मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें मिटा दूं तो लोग मुझे देखेंगे। बीरबल ने उसे गले लगा लिया, और उस बच्चे की आंखों से आंसू बहते ही वह विचार प्रकाश में बदल गया। नगर फिर शांत हो गया। अंतिम पुरस्कार, विचार का बीज। नगर की स्त्री ने बीरबल को एक बीज दिया। यह शांत विचार का बीज है। जहां भी तुम इसे बोओगे, वहां लोग सोचने से पहले महसूस करना सीख जाएंगे। बीरबल ने वह बीज अपने मन में बो दिया, और वहां से निकलते समय एक नन्हा बच्चा उनके पीछे दौड़ा। क्या मैं भी ऐसा बीज बो सकता हूं? बीरबल झुके और बोले, हर बच्चा पैदा होते ही वो बीज लेकर आता है, पर दुनिया उसे डर से ढक देती है। अकबर से अंतिम वार्ता। जब बीरबल लौटे, अकबर ने पूछा, वहां क्या मिला? बीरबल मुस्कराए, मैंने वहां जाना नहीं सीखा, बल्कि सोचना बंद करना सीखा। अकबर ने कहा, यार, तेरे भीतर अब कोई शोर नहीं बचा। बीरबल बोले, क्योंकि अब विचार आने से पहले मन कुछ देर रुकता है। समाप्त। क्या मैं बीरबल का जादू भाग 8 लिखूं? उसमें बीरबल एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां सिर्फ वो बातें अस्तित्व में आती हैं जो कभी कहीं नहीं गईं, और उसे वहां अपने ही अनकहे सच का सामना करना होता है। बताइए, आगे चलें? बिल्कुल। अब प्रस्तुत है बीरबल का जादू भाग 8। अनकहे शब्दों की नगरी, जहां केवल वो बातें जिंदा हैं जो कभी कहीं नहीं गईं। पिछले भाग से आगे बीरबल ने विचारलोक में अपने विचारों को देखा, समझा और बदलना सीखा। अब उनके भीतर एक विचित्र शांति थी, लेकिन उसी शांति की गहराई में एक अनसुनी आवाज धीरे धीरे उभरने लगी थी। रात को जब बीरबल ध्यान में बैठते, एक ही सवाल गूंजता, क्या वो सब कुछ कह चुके हो, या अब भी कुछ ऐसा है जो कभी कहा ही नहीं गया? अकबर की रहस्यमयी पुस्तक। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक पुरानी पुस्तक दी। उसका शीर्षक था, शब्द जो बोले नहीं गए।
उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यदि तू अब भी सच नहीं कह पाया तो जा उस नगरी में जहां कहे न गए वाक्य रहते हैं। बीरबल ने आंखें बंद की और जब खोली तो वो एक राख के मैदान में खड़े थे। अनकहे शब्दों की नगरी। यह नगर कोई साधारण जगह न थी। यह वह स्थान था जहां हर वह बात बसती थी जो कभी नहीं कही गई, वह माफी जो मांगी नहीं गई, वह प्रेम जो स्वीकार नहीं किया गया, वह क्रोध जो दबा दिया गया, वह सच्चाई जो डर से छिपा दी गई। शब्द नहीं बोलते थे, वे हवा में तैरते थे जैसे जर्जर परछाइयां। बीरबल का पहला टकराव। सबसे पहले बीरबल के सामने एक लड़की की छाया आई। उसने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि लौटोगे, लेकिन तुमने कभी यह नहीं कहा कि तुम डर गए थे। बीरबल कांप गए। यह उनके बचपन का वह दृश्य था जहां उन्होंने एक मित्र को हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन राज्य की सेवा में सब भूल गए। बीरबल बोले, मैं डर गया था। डर कि अगर मैं सच्चा बन गया तो राजा मुझसे नाराज हो जाएगा। और उस छाया ने मुस्कराकर कहा, अब तूने सच कह दिया, अब मैं मुक्त हूं। और वह हवा में घुल गई। दूसरा टकराव, पिता की परछाई। अब सामने एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति आई। तूने मुझसे कभी नहीं कहा कि तू मुझसे डरता था। तूने मेरा सम्मान किया पर कभी सवाल नहीं किए। बीरबल की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने सोचा सवाल करना गलत होता है। आकृति बोली, सवाल करना गलत नहीं, सवाल को दबा देना वो सबसे बड़ा झूठ होता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, क्या अब मैं पूछ सकता हूं? और जैसे ही यह कहा, वह परछाई प्रकाश में बदल गई। तीसरा और सबसे कठिन सामना। अब सामने कोई नहीं आया, बल्कि बीरबल को खुद अपना ही प्रतिबिंब दिखा। और वह प्रतिबिंब बोला, तूने कभी खुद से नहीं कहा कि तुझे खुद से प्यार नहीं था। बीरबल कांप गए। मैं खुद को हमेशा दूसरों की नजर से देखता रहा, और जब वे तारीफ करते थे तभी लगता था कि मैं कुछ हूं। प्रतिबिंब बोला, अब जब तूने यह कह दिया तू अब खुद के करीब है। और वह प्रतिबिंब बीरबल में समा गया। नगर की आत्मा। और अंतिम वाक्य। अब पूरी नगरी एकत्र हुई, सभी परछाइयां, सभी आवाजें। उन्होंने कहा, अब तुम वह व्यक्ति हो जो कह न सकने की पीड़ा को पहचानता है। अब तुम हमारे जैसे नहीं रहे। अब तुम सच के वाहक बन चुके हो। और फिर वह नगर धीरे धीरे घुल गया। बीरबल के कानों में एक आखिरी वाक्य गूंजा, हर बार जब तुम कोई बात सही समय पर नहीं कहोगे, हम दोबारा लौट आएंगे। दरबार में वापसी। अकबर बोले, यार तू वहां से क्या लाया? बीरबल मुस्कराए, मैं अब वो हूं जो चुप नहीं रहता, जिसके पास हर मौन का उत्तर है। अकबर बोले, तो अब तू बोलने से नहीं डरता? बीरबल बोले, अब मैं डरता हूं चुप रह जाने से। समाप्त। क्या मैं बीरबल का जादू भाग 9 लिखूं? उसमें बीरबल एक ऐसे संसार में जाता है जहां हर व्यक्ति के भीतर एक और बीरबल छिपा होता है और उन्हें खुद से बहस करनी होती है। लेकिन अगर बहस हार जाएं तो अपनी पहचान खो बैठते हैं। बोलिए आगे चलें। बहुत खूब। अब प्रस्तुत है बीरबल का जादू भाग 9।
दर्पणों का देश, जहां हर व्यक्ति के भीतर एक और वो छिपा होता है, और यदि वो अपने भीतर वाले बीरबल से हार जाए तो खुद को खो देता है। पिछले भाग की छाया। बीरबल अब सत्य का वाहक बन चुका था। उसने कहे न गए शब्दों की नगरी में स्वयं से सामना किया। पर एक रात जब वह अपनी कुटिया में ध्यान कर रहा था, एक धुंधली सी आकृति उसके सामने आई। उसने कहा, अब तुझे उस जगह जाना होगा जहां हर आत्मा के भीतर एक और वो छिपा होता है। वो दर्पण में नहीं दिखता, पर कभी कभी तुझसे तेज सोचता है, तेज बोलता है, और तुझसे पहले फैसले ले लेता है। दर्पणों की चौखट। बीरबल एक अजीब जगह पहुंचा। चारों ओर दर्पण ही दर्पण। हर दर्पण में एक अलग बीरबल दिखाई देता था। एक बीरबल जो क्रोध में था, एक जो घमंड में डूबा, एक जो डरपोक, एक जो बहुत भोला, और एक जो मुस्करा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में झूठ छुपा था। आत्ममुकाबला शुरू। तभी एक दर्पण से एक बीरबल बाहर निकल आया। वही जिसने बीरबल की जीवन में हर बार डर को चुना था। वह बोला, मैं तेरा भीतर का विकल्प हूं। मैं वो हूं जो तू बन सकता था अगर तू हर बार मौन रहता। और आज मैं तुझसे यह जीवन मांगता हूं। बीरबल बोला, यदि तुझे लगे कि तू मुझसे सच्चा है तो तू ले ले ये जीवन। मुकाबला सिर्फ शास्त्र का नहीं, आत्मा का था। डर वाला बीरबल बोला, तेरे हर फैसले में शंका थी। तू कभी पूरा निश्चय नहीं कर पाया। तू शतरंज खेलता रहा, जबकि लोग सच चाहते थे। बीरबल ने शांत होकर उत्तर दिया, शतरंज खेलने वाले राजा होते हैं, लेकिन मैं जो था वो सवाल पूछने वाला था। और सच कई बार दो चालें पीछे जाकर जीतता है। डर वाला बीरबल धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अगला प्रतिबिंब स्वार्थी बीरबल। दूसरे दर्पण से एक बीरबल निकला, जो दरबार में सिर्फ शोहरत चाहता था। तू हमेशा चाहता था कि लोग तुझसे कहें, वाह बीरबल। और तूने हर पहेली में अपना नाम जोड़ा। तुझे जवाबों से प्यार नहीं था, तुझे खुद से प्यार था। बीरबल ने गहरी सांस ली। हाँ, मैंने कई बार खुद को साबित करने की कोशिश की, पर अब मैं बस सवालों के साथ रहना चाहता हूं। जवाब मेरी नहीं, वक्त की जिम्मेदारी है। स्वार्थी बीरबल जल की तरह फिसल गया और दर्पण टूट गया। अंतिम चुनौती, वह बीरबल जो कभी किसी से प्यार नहीं करता। अब एक बीरबल निकला, बिल्कुल भावहीन, कठोर, ठंडा। वह बोला, तू जब भी किसी से जुड़ा तूने कुछ खोया। इसीलिए मैंने सीख लिया कि किसी से भी ना जुड़ो। ना दोस्ती, ना प्रेम, ना दुख, ना सुख, बस तर्क और समाधान। बीरबल उसकी आंखों में देखता रहा और फिर बोला, मैं जानता हूं तू मुझे बचाने आया था, लेकिन अब मैं जुड़ना चाहता हूं। टूट जाने का डर अब डराता नहीं। भावहीन बीरबल की आंखों से दो बूंदें गिरीं और वह गायब हो गया। दर्पण टूटते हैं और बीरबल पूरा होता है। अब सभी दर्पण खुद ब खुद गिरने लगे। हर छाया, हर विकल्प बीरबल में समा गया। एक नई आकृति प्रकट हुई। वह बोली, अब तू एक नहीं, तू पूरा है। अब जब तू कोई फैसला लेगा, वो तेरे सारे पहलुओं की स्वीकृति से होगा। दरबार में वापसी और नई दृष्टि। अकबर ने पूछा, अब तू कहां से लौटा है यार?
बीरबल मुस्कराया। मैं अब वहां से लौटा हूं जहां मैं खुद से लड़ रहा था, ताकि खुद को समझ सकूं, ना कि जीतूं। अकबर बोले, तो अब तू कौन है? बीरबल बोले, अब मैं वो हूं जो हर दर्पण में अपनी छाया को पहचानता है और उससे डरता नहीं।